हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, रेगुलरली सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरनल मोबिलिटी। इस टॉपिक को हम 2 वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे प्रमोशन और डिमोशन के बारे में। दोनों टॉपिक्स को डिटेल में समझाने के लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स आज के वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में समझना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पर HRM के कई सारे टॉपिक्स विद एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और भी कई सारे सब्जेक्ट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को पूरा सुनिएगा, एग्जाम्पल्स की मदद से आपको लॉजिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एजुकेशन को, क्योंकि नॉलेज तो बांटने से बढ़ती है। तो क्या मतलब होता है इंटरनल मोबिलिटी का? कोई भी कंपनी हो, वो चाहती है स्मार्ट एम्प्लॉइज, ऐसे एम्प्लॉइज जो अलग अलग रोल्स को बेहतरीन तरीकों के साथ निभा सकें। इसी का नतीजा है इंटरनल मोबिलिटी। एक ही कंपनी में रहते हुए एम्प्लॉय की जॉब में जो जो चेंजेस आते हैं, जो जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें ही बोला जाता है इंटरनल मोबिलिटी। कंपनी सेम रहेगी, पोजीशंस बदलती जाएंगी। कभी तो लेवल बदलेगा, कभी लेवल ऊपर कर दिया जाएगा, कभी नीचे, या कभी कभी शहर या डिपार्टमेंट्स भी बदल दिए जाएंगे। ऐसा करना बहुत जरूरी है। समय बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, तो एम्प्लॉयज के स्किल्स को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। एम्प्लॉयज के स्किल्स ऐसे हों जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के साथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जितनी जरूरतें हैं उसके साथ परफेक्टली मैच करें। इसीलिए अब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को काबिल बनाना चाहती हैं, जिसका नतीजा है इंटरनल मोबिलिटी। कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल मोबिलिटी में स्ट्रांगली बिलीव करती हैं। सबसे पहला रीजन तो है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। काम को बाखूबी किया जाएगा तो कंपनी की तरक्की 100% कंपल्सरी ही है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरी लाने के लिए एम्प्लॉयज की शिफ्टिंग बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एम्प्लॉय एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करना। जब एम्प्लॉयज एक जॉब से दूसरी जॉब में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, बहुत नई नई चीजें वो सीखते हैं, जिससे उनकी काबिलियत बढ़ती जाती है, काम करने का तरीका बेहतर हो जाता है। करेक्ट रॉन्ग प्लेसमेंट्स। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा कि एक नए एम्प्लॉय की इंडक्शन और प्लेसमेंट की जाती है, और कई बार ये प्लेसमेंट सही नहीं हो पाती। जब एम्प्लॉय अपना फीडबैक देता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए उसे एक जगह से शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह पर। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कंपनी कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया प्रोसेस चलाना चाहती है, उसके लिए पुराने सीनियर एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो जहां जरूरत है वहां उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयज की नॉलेज बढ़ जाती है, वो एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नई नई चीजों को जानता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस भी बेटर हो जाते हैं, और एम्प्लॉय ये सीखता है कि कैसे सोशल और कल्चरल चेंजेस के साथ उसने कोप अप करना है। इंटरनल मोबिलिटी की 3 मेन फॉर्म्स हैं। पहली है प्रमोशन, दूसरी है डिमोशन और तीसरी है ट्रांसफर। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रमोशन और डिमोशन के बारे में डिटेल में सीख लेंगे। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि ट्रांसफर क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमोशन के बारे में सीखना। प्रमोशन का मतलब होता है एक एम्प्लॉय की जो भी जॉब प्रोफाइल है उसका अपग्रेड हो जाना। अपग्रेड का मतलब है उसकी तरक्की हो जाना,
उसकी उन्नति हो जाना। तो जब एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और ये पाया जाता है कि ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से करता है एम्प्लॉय, तो कंपनी उसे तोहफे के रूप में या उसकी काबिलियत को सराहने के लिए उसे तोहफा देती है प्रमोशन का। आइए प्रमोशन के बारे में हम एक एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं, फिर डिटेल में इसको जान लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर रिजुल के बारे में। वो एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव हैं। कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड है, जैसे कि जितने एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं उनके अच्छे से रिकॉर्ड बना के रखना, नए एम्प्लॉयज को इंटरव्यू के लिए कॉल करना और टाइम फिक्स करना इंटरव्यू का। काम को बहुत बेहतरीन तरीके से संभालते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर को उनका काम बहुत बढ़िया लगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें प्रमोट किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट पे। अब यहाँ पर मिस्टर रिजुल की एडवांसमेंट हो रही है, उनका स्टेटस बढ़ेगा। स्टेटस बढ़ने के साथ ही कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके ऊपर आ जाएंगी, जैसे कि अब उन्हें शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा कैंडिडेट्स को, अपॉइंटमेंट के डिसीजंस भी वही लेंगे। इसके साथ जितने भी एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करेंगे और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बना के रखेंगे। अगर एचआर डिपार्टमेंट में जो उनके जूनियर्स हैं उनके बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को अच्छे से रिजॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि प्रमोशन जो है वो है तो इंटरनल मोबिलिटी, पर ये एक वर्टिकल शिफ्टिंग है। इसमें एम्प्लॉय एक लोअर पोस्ट से शिफ्ट हो जाता है एक हायर पोस्ट पर। नतीजा होता है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ज्यादा सैलरी, फैसिलिटीज भी ज्यादा दी जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन में ओहदा भी बहुत ऊपर हो जाता है, जिस कारण से एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है। उसकी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो बढ़िया हो जाती है, नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने स्किल्स को बेहतरीन तरीके के साथ यूज करता है। मोरल भी बढ़ेगा और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी। तो माय डियर लर्नर्स, अगर एग्जाम्पल की मदद से आपको प्रमोशन की डिटेल्स अच्छे से समझ आई हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। प्रमोशन को देने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है सीनियरिटी और दूसरा हो सकता है मेरिट। सीनियरिटी का मतलब होता है लेंथ ऑफ सर्विस, कितने समय तक कंपनी में एक एम्प्लॉय ने काम किया है। जैसे जैसे सर्विस की साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रमोशंस मिलेंगे, तनख्वाह बढ़ेगी। ये क्राइटेरिया तब बढ़िया रहता है जब काम सिंपल है और इसके अंदर कोई भी फेवरेटिज्म का स्कोप नहीं रहता। सालों के हिसाब से ही प्रमोशन मिलता है, एम्प्लॉयज काम छोड़कर नहीं जाते और ट्रेड यूनियंस को भी ये तरीका काफी पसंद है। पर यह देखा गया है कि सीनियरिटी जो है इसकी वजह से कई सारे काबिल एम्प्लॉय अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी लेंथ नहीं बढ़ी सर्विस की, पर वो काबिल तो हैं पर प्रमोशन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनका एम्बिशन जो है वो रुक जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा तरीका है मेरिट। मेरिट का मतलब है काबिलियत। जो एम्प्लॉय बढ़िया काम करेगा, इररिस्पेक्टिव कि कितने साल हुए हैं या कितनी उसकी उम्र है, उसे प्रमोशन मिलेगा। तो आजकल देखा गया है कि जो नए जमाने की कंपनीज हैं वो मेरिट और सीनियरिटी दोनों को मिक्स करके ही प्रमोशन देती हैं, यानी सीनियरिटी कम मेरिट। उम्र का भी लिहाज किया जाएगा और साथ में काबिलियत का भी तोहफा दिया जाएगा प्रमोशन के तौर पर। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड फॉर्म, जो कि है डिमोशन। डिमोशन का मतलब होता है एक एम्प्लॉय का जो भी जॉब प्रोफाइल है या जो भी जॉब स्टेटस है उसको नीचे ले आना। अब अगर जॉब का स्टेटस नीचे आएगा तो तनख्वाह भी कम हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम कर दी जाएंगी। यहाँ पर यह समझना बहुत ही जरूरी है कि किसी एम्प्लॉय के लिए ये इंसल्ट से कम नहीं है। डिमोशन एक सीरियस टाइप की पनिशमेंट है जो कि एम्प्लॉय के करियर के ऊपर एक दाग के समान मानी जाती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन जो कि दी गई है डेल योडर के द्वारा।
उन्होंने बोला कि डिमोशन एक शिफ्ट है जिसमें पोजीशन बदलती है, पर पोजीशन बदलती है एक पनिशमेंट के तौर पर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर दिया जाता है, पोजीशन को भी नीचे लाया जाता है। ये प्रमोशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रमोशन में हमने सीखा रैंक बढ़ता है, डिमोशन में जो रैंक है वो नीचे आ जाता है। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रमोशन पॉलिसी होती है, उसी सेम तरीके से एक क्लियर डिमोशन पॉलिसी का होना बहुत ही जरूरी है। डिमोशन पॉलिसी को क्लियरली बताया जाता है हर एक एम्प्लॉय को। इसके अंदर रूल्स लिखे जाते हैं। इसके अंदर यह भी लिखा जाता है कि कौन सा काम एक ऑफेंस के बराबर है, एक गुनाह के बराबर है, जिसके बदले में पनिशमेंट मिल सकती है डिमोशन की। अगर कभी भी ये पाया जाए कि किसी एम्प्लॉय ने कोई गलत काम किया है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। जो भी हेड्स हैं वो अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे कि कहीं इल्जाम झूठा तो नहीं। अगली बात, अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, उसे पहले ये बताया जाएगा कि ये खतरनाक डिसीजन जो उसके करियर को खराब कर सकता है, क्यों लिया गया है। डिमोशन पॉलिसी में ये बहुत जरूरी है कि वो फेयर हो और इम्पार्शियल हो। इसके अंदर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। इक्विटेबल का मतलब होता है सबके लिए एक समान, जैसी गलती उतनी सजा। आखिरी बात यह है, कोई भी सजा सुनाने से पहले भारतीय कानून ये कहता है कि गुनाहगार को भी अपनी बात कहने का हक है। तो किसी भी एम्प्लॉय का डिमोशन करने से पहले उसे अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो भी अपनी बात को बोले। यहां से हमें ये बात क्लियर होती है कि डिमोशन पॉलिसी हो या हो प्रमोशन पॉलिसी, दोनों ही ओपन होनी चाहिए। क्लोज्ड सिस्टम किसी भी एम्प्लॉय को पसंद नहीं आता, उसमें भेदभाव होता है और एक एम्प्लॉय उसका जो करियर है वो बुरी तरह सफर कर सकता है। तो इसके अंदर सीक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डिमोशन का असर एक एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ही बुरा आता है। उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी दिमागी सोच के ऊपर बहुत बुरा असर आता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी नीड्स फॉर एस्टीम है और बिलोंगिंगनेस है, उस पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब क्या होती हैं नीड्स फॉर एस्टीम एंड बिलोंगिंगनेस? अब अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते हैं, तो उसके ऊपर मोटिवेशन की इस थ्योरी का, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का कंप्लीट वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप वहां से सुन सकते हैं। ये दोनों नीड्स नेगेटिवली इफेक्ट होती हैं और नतीजा होता है एक डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय। अब जब इन नीड्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, नतीजा आएगा फ्रस्ट्रेशन, निराशा, और एक एम्प्लॉय निराश होकर अपने बिहेवियर का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको खो देगा। वो डिफेंसिव हो जाएगा, हर एक बात पर सफाई देगा। और ये भी देखा गया है कि डिमोशन से निराश होकर एक एम्प्लॉय कभी कभी रेजिग्नेशन भी दे देता है, काम छोड़कर चला जाता है वो। तो इसके साथ ही हमारी दोनों फॉर्म्स कंप्लीट हुई। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें सीखेंगे ट्रांसफर्स, उसकी टाइप्स और एग्जाम्पल्स ढेर सारी। तो आप भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।